दोस्तों गोल्ड अब एक बड़ा मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। जैसे ही लेवल्स ब्रेक होंगे गोल्ड में हमें एक बड़ा डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है। किस तरह प्राइजेक्शन बनने पर, कौन से लेवल को ब्रेक करने पर गोल्ड में इस वीक मोमेंटम आ सकता है, इस वीक गोल्ड में क्या टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो आइए फिर से इस वीक गोल्ड में हम एकदम इजी टेक्निकल एनालाइज करेंगे, देखेंगे किस तरह लेवल्स ब्रेक होने पर हमें इस वीक में प्लान करना चाहिए और क्या टारगेट इस वीक में हमें मिल सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा कि मार्केट अब एक बड़ा मूव क्यों दे सकता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे हर एक कैंडल अगर आप देखेंगे तो डोजी टाइप का दिखाई देगा। यहाँ से प्रीवियस देखेंगे आप 1 2 3 4, सिर्फ एक कैंडल छोड़कर आपको यहाँ पे 5 कैंडल एक डोजी टाइप की बनती हुई दिखाई देगी। यहां से यहां तक कोई खास मोमेंटम नहीं आया, मार्केट ने सिर्फ डोजी कैंडल्स ही यहां पे बनाई है। दोस्तों इस टाइप की जब भी मार्केट में कैंडल्स बनती है तो नेक्स्ट मूव यानी कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। और जब भी इस तरीके से कैंडल्स बनती है, रेस्ट करने के बाद जब मूव आता है तो एक बड़ा मूव आता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप 1 2 3 4 कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। अगर इस कैंडल को भी मिलाएंगे तो 5 कैंडल हो जाएगी और 5 कैंडल एक ही जगह यहाँ पे मूव किया है। ठीक है, 5 कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट मूव आया है, देखेंगे आप काफी बड़ा एक डायरेक्शनल मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर से मार्केट ने सेम यहाँ पर भी डोजी टाइप की कैंडल्स बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल टाइप की यहाँ पे बनी है। इनडिसीजन कैंडल बनी है, डोजी टाइप की कैंडल बनी है। और इसके बाद जो यहाँ पे मूव आया है दोस्तों, आप देखेंगे एक डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए वन साइड मूव यहाँ पे किया है। तो सेम यहाँ पर भी हमें कैंडल्स दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी डोजी टाइप की कैंडल्स यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर बनी थी, यहाँ पर बनी थी, अब यहाँ पर भी सेम कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक होगा तो गोल्ड फिर से एक मोमेंटम अप साइड में दे सकता है। तो कौन से रेजिस्टेंस को ब्रेक होने पर गोल्ड में मोमेंटम आ सकता है, अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ तो कौन से सपोर्ट को ब्रेक करके गोल्ड कितना नीचे आ सकता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगता है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे को कौन सा स्ट्रॉन्ग ऐसा लेवल है जिसको ब्रेक करने पर गोल्ड मोमेंटम कर सकता है। तो ये आपको एक लेवल यहाँ पे नजर आएगा, आप ऐसा करके यहाँ पे एक जोन मार्क कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों। प्रीवियस टाइम अगर हम देखेंगे तो इस लेवल को मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, क्योंकि टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, ठीक है, टाइम स्पेंड करने के बाद जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो गोल्ड में एक मोमेंटम हमें अप साइड में देखने को मिल सकता है। गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है, अप साइड में टारगेट क्या हमें मिल सकते हैं। तो टारगेट यहाँ पे हम प्लान करेंगे एक राउंड नंबर का। कौन सा राउंड नंबर, ये आपको एक राउंड नंबर नजर आएगा 4450 का। जी हाँ, मैंने आपको कई बार दिखाया है ये जो 50 का लेवल है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे हम ये टारगेट प्लान करेंगे। मैं लेवल मार करके दिखा देता हूं आपको। राउंड नंबर है, काफी अच्छे से मार्केट इस लेवल का टारगेट हमें दे सकता है इजीली। ये पहला टारगेट हम प्लान कर सकते हैं 4450। सेकंड टारगेट की अगर बात करें तो ये भी आपको एक बहुत ही अच्छा सा राउंड नंबर दिखाई देगा 4500। तो ये दो टारगेट अप साइड में हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सिनेरियो दिखाता हूं यहाँ से, अगर गोल्ड ने यहाँ से डाउनफॉल किया तो फिर गोल्ड कितना नीचे आ सकता है। सबसे पहले ये एक सपोर्ट लेवल आपको मार्क करना पड़ेगा इस तरीके से। जी हाँ, ये एक माइनर सा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे गोल्ड रेंज बना रहा है, बार बार रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहा है। अभी मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में
में आएगा। अब यहाँ पे जैसे ही ये रेंज का ब्रेकडाउन करता है तो गोल्ड नीचे आ सकता है। अब ये कितना नीचे आ सकता है सर, कौन से लेवल को सपोर्ट ले सकता है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको एक लेवल दिखाई देगा जिसको मार्केट ने प्रीवियस टाइम रेसिस्टेंस लिया था और इसके बाद ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे ध्यान से देखना आप, इस लेवल को एक बार रेसिस्टेंस लिया, फिर से रेसिस्टेंस लिया और ब्रेकआउट किया। अब ये ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, अगर इसको रीटेस्ट करना है तो यहीं तक आना पड़ेगा। इसी सपोर्ट को यहाँ पे मार्केट फिर से सपोर्ट लेने के बाद एक मोमेंटम अपसाइड में दिखा सकता है। अब क्यों दिखा सकता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को हम मार्क करें, मार्केट के स्ट्रक्चर से हमें मार्केट का बिहेवियर समझ में आता है ना। तो देखो हायर हाई लगाया मार्केट ने, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन यहाँ पे एक हायर हाई लगाया है और आपको भी बताइए एक रेसिस्टेंस लेवल है, रेसिस्टेंस से अगर ये रिजेक्शन करता है, एक हायर लो लगाने के लिए आता है तो ये एक सपोर्ट लेवल है, हायर लो यहाँ पे लगा सकता है और इसके बाद फिर यहाँ पे एक हायर हाई का कुछ इस तरह प्रोजेक्शन बन सकता है। ठीक है, तो कहां तक मार्केट डाउन आ सकता है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको ये लेवल दिखा देता हूं जो हमने सपोर्ट लेवल यहाँ पे मार्क किया है। 4226 एंड 4205 का लेवल है। बाकी इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो राउंड नंबर भी है 4250, इसके आसपास भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। राइट, अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों 4 आवर के टाइम फ्रेम में। यहाँ आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए। अगर हम अपसाइड के लिए देख रहे हैं तो कौन से लेवल ब्रेक होने पर अपसाइड में प्लान करना चाहिए, और डाउन साइड के लिए देख रहे हैं तो किस तरह प्रोजेक्शन बनने पर डाउन साइड के लिए प्लान करना चाहिए। चलिए 4 आवर का टाइम फ्रेम में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे देखना बहुत प्यारा सा एक सेटअप आपको बनता हुआ दिखाई देगा। देखेंगे हम यहाँ पे रेंज बना हुआ है, ये देखो रेंज बना हुआ है। ठीक है, आपको भी बताया इस टाइप का रेंज यहाँ पर भी बना था। ठीक है, ये देखो क्या बना था, ये भी रेंज बना था सर। यहाँ भी मार्केट ने बहुत बार रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस लिया और जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, इसके बाद मूव आया, तो यहाँ पर भी हमें बस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। अगर ब्रेकआउट होगा तो सीधा सा यहाँ पे ब्रेकआउट, हल्का रिटेस्ट भी चाहिए ताकि हमें कंफर्मेशन मिल जाए। ब्रेकआउट के बाद जैसे ही ये फिर से एक बुलिशनेस शो करता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो फिर ये एक रियल अपसाइड का मूव देने के लिए रेडी है। फिर हमारा जो टारगेट अपसाइड में रहेगा 4450 का यहाँ पे हमें इजीली मिल सकता है। राइट, अब डाउन साइड के लिए दिखाता हूँ दोस्तों। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता है, थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट लेवल बार बार लिया है, जैसे ही ब्रेक डाउन करता है तो ये डाउन साइड के लिए रेडी होगा। फिर ये वाला सपोर्ट देखो कितने अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, ये वाला सपोर्ट स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन को मार करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे मार करेंगे दोस्तों, ये फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया, ये हमने ट्रेंड लाइन। ठीक है जी, क्या समझ में आया आपको। जब भी ट्रेंड लाइन पे मार्केट आया, मार्केट बुलिश, ट्रेंड लाइन पे आया मार्केट बुलिश, ट्रेंड लाइन पे आया मार्केट बुलिश। अब अगेन अगर इसको ऊपर जाना है तो फिर ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और साथ में ये एक सपोर्ट एरिया भी है, तो यहीं से मार्केट को सपोर्ट लेकर इस तरीके से ऊपर जाना होगा। ठीक है, अगर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ये क्या है सर, ट्रेंड लाइन का वेव का सपोर्ट लेवल है, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ में एक राउंड नंबर 4200 का आपको दिखाई देगा हमारे सपोर्ट के आसपास। तो पहला सिनेरियो तो ये रहेगा दोस्तों बाइंग के लिए। ठीक है, मार्केट को यहीं से जाना चाहिए ऊपर। ये सपोर्ट लेवल जो हमने मार्क किया, इसका लेवल थोड़ा दिखा देता हूं आपको, 4299 एंड 4293 के आसपास यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। राइट, तो ऐसा करके यहाँ पे अपने लिए मार्क करना पड़ेगा। ये दोनों सिनेरियो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये नीचे आएगा और ट्रेंड लाइन का वेव का सपोर्ट लेवल को जैसे ही मार्केट रिटेस्ट करता है, जैसे ही कुछ रिवर्सल बुलिश पैटर्न बनाता है, चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न, तो फिर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है मार्केट यहाँ से एक मोमेंटम अपसाइड में दिखा सकता है। राइट, अगर दूसरा सिनेरियो यहाँ पे सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन किया, ध्यान से देखना दोस्तों, अगर सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे रिटेस्ट किया तो गोल्ड डाउन साइड भी आ सकता है। जी हाँ, कितना नीचे आ सकता है, तो इसके लिए ये वाला एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे हमें मार्क करना पड़ेगा
ऐसा करके बहुत अच्छा सेटअप बना है, सिंपल सा सेटअप बना है। फिर गोल्ड इस लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जिसको बार बार गोल्ड ने सपोर्ट लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा सेटअप है, मैंने बार बार रिपीट कर दिया है चीजों को ताकि आपको अच्छे से याद रहे। पहला सपोर्ट लेवल ये है, दूसरा सपोर्ट लेवल ये है, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो दूसरे सपोर्ट से ही ऊपर जाना होगा। अगर ये सेकंड सपोर्ट भी यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो फिर समझ लेना कि गोल्ड में एक डाउन साइड का मोमेंटम आने वाला है। आई होप इस वीक गोल्ड में कैसे एनालाइज करना है, कौन से सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स मार करना है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी कुछ लर्निंग मिला, समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।